Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the seasons of India. India की seasons किस तरह है. Weather in our country remains almost the same for every 2 months. हमारे देश में जो वेदर है वो ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए सेम रहता है. दिस 2 months ड्यूरेशन इज कोल्ड सीजन. ये 2 महीना जो सेम वेदर रहती है उसको हम सीजन बोलते हैं. एज पर ट्रेडिशन देर आर 6 सीजन्स इन इंडिया. ऐसे ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो हमारे इंडिया में 6 सीजन्स है. दीज आर हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद. There is hardly any noticeable difference in the weather between 2 successive seasons. ये 2 सीजन के बीच में हमने हार्डली वेदर में ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस किया हो. सो इफ 2 seasons are taken simultaneously, then there would be only 3 seasons of the year: cold season, hot season and rainy season. Changes in seasons are experienced distinctly in India. जो सीजन हमारे चेंज होती है इंडिया में वो हर जगह पे एक्सपीरियंस अलग अलग करती है. कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर. विंटर के शुरुआत में कोल्ड वेदर शुरू हो जाती है. टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर. समर जब आता है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है धीरे धीरे. एंड विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून के टाइम पे एयर गैदर्स मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन. और जो एयर है वो मॉइस्चर को इकट्ठा करके बारिश को लाती है. इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन्स. हमारा इंडियन का जो हवामान विभाग है, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सरकार, भारत सरकार का, जिसमें दिल्ली से जो हम न्यूज़ में देखते हैं हवामान खाता की आगाही क्या है, तो दैट डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन्स. जिसने 4 सीजन में डिवाइड किया है हमारा क्लाइमेट को. फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर. उसका जो समय है दिसंबर टू फरवरी. सेकंड इज हॉट वेदर सीजन, समर जो है जिसका समय होता है मार्च टू मई. थर्ड इज एडवांसिंग मॉनसून, दैट इज रेनी सीजन, that is June to September. And retreating monsoon season, fourth is उसका जो समय है between October to November. Now यहाँ जो आपको पिक में जो दिखाया हुआ है पूरा चार्ट सीजन्स ऑफ इंडिया, साइकिल जो बताई है सीजन्स की. विंटर जो है तो इसमें हेमंत शिशिर होता है. गुजराती मंथ के हिसाब से कार्तक, माक्षर, पौष, माह. और यहाँ जो है कोल्ड सीजन उसमें जो होती है वो दिसंबर और जनवरी में होती है. रिट्रीटिंग सीजन जो है अक्टूबर, नवंबर. यहाँ जो है हॉट सीजन तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. एंड रेनी सीजन जो होती है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ये पूरी साइकिल है जो हमारे मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरह से डिवाइड किया है. जो 2 महीने का जो है, ये 2 महीने का सीजन जो है दैट इज सीजन टू मंथ, एवरी 2 months. सो 6 सीजन्स जो है तो 1 2 3 4 5 6. हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ने शरद. फिर जो 2 महीने में जो गैप नहीं होता है 2 महीने में, तो ये सब 12 महीने का जो है गुजराती मंथ के अनुसार, और 12 मंथ्स जो है हमारा इंग्लिश जान टू दिसंबर के अनुसार किस तरह सीजन्स हमारे इंडिया में होती है, कौन से समय पे कौन सी सीजन होती है, विंटर, समर, मॉनसून. नाउ हम 1 by 1 एक एक सीजन्स को देखेंगे. जो वेदर का सीजन जो है वो इंडिया में किस तरह से होता है हमारा क्लाइमेट.
cold weather season, that is winter, December to February. In India, the 3 months duration from December to February is considered as winter. हमारा जो विंटर का सीजन होता है इंडिया में, वो 3 मंथ जो होता है वो होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी. Sun shines vertically over the southern hemisphere between 22nd September to 21st March. जो हमने देखा कि हमारा अर्थ जो है वो सन के पास ऐसा एक्सिस के रोटेट करती है, और रोटेट करते करते जब 22 सितंबर से 21 मार्च के बीच में जो सदर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा, उस पर सन की किरण जो है वो वर्टिकली फॉल होती है. इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंट सन रेज बिटवीन दिसंबर टू फरवरी. तो इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड होने की वजह से सन की जो किरणें आती है वो स्लैंट होती है, स्लाइटली स्लोप, नॉट स्ट्रेट, बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी के बीच में. एंड लो टेम्परेचर प्रिवेल्स, और उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है. विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से जो विंड्स ब्लो होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है. दिस विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड, और ये विंड्स जो होती है वो ड्राई एंड कोल्ड होती है. सो द वेदर ऑलमोस्ट रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड, और इसलिए हमारा जो वेदर होता है वो हमेशा उस समय ड्राई एंड कोल्ड हो जाता है. द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर, और उस समय पे हमारा जो स्काई है ये सीजन के दौरान वो क्लियर होता है, क्योंकि उस वक्त क्लाउड नहीं होता, क्लाउडलेस होता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन्स कंपैरेटिवली कूलर एज इट इज फार अवे फ्रॉम द सी एंड सम पार्ट ऑफ इट इज ए डेजर्ट. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है रिमेन्स जो है कंपैरेटिवली कूलर, वो हम ज़्यादा कूल होता है, एज इट इज फार अवे फ्रॉम द सी, सी से दूर है. एंड सम पार्ट ऑफ इट इज ए डेजर्ट, और कुछ पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया है. ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन डेवलप्स हाई प्रेशर एंड दिस डिफ्लेक्ट्स द विंड्स. विंटर के समय पे ऐसे रीजन्स में हाई प्रेशर डेवलप होता है, और दिस डिफ्लेक्ट्स द विंड्स, और ये विंड्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हाई प्रेशर. हाई प्रेशर की वजह से ड्राई एंड कूल विंड्स जनरेट होती है. दिस विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस ओवर विच दे ब्लो, और ये जो विंड्स है वो टेम्परेचर रिड्यूस करता जाता है जहाँ से वो पसार होती है, जिस प्लेस से वो ब्लो होती है. इन दिल्ली टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर, एंड इट रिमेन्स अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस इन इलाहाबाद एंड 18 डिग्री सेल्सियस इन कोलकाता. और इसकी वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, मतलब ठंडी विंटर में ज़्यादा होती है ड्यूरिंग विंटर. और इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस और कलकत्ता में 18 डिग्री सेल्सियस. एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालयास इज मच लेस. इस दौरान हिमालय में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. द जनवरी टेम्परेचर ऑफ शिमला दार्जिलिंग इज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी के टाइम पे विंटर में शिमला और दार्जिलिंग में टेम्परेचर जो होती है वो 5 डिग्री सेल्सियस होती है. आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालयास, स्नोफॉल हिमालयास में स्नोफॉल होने के बाद द कोल्ड एंड हैवी विंड्स
रश टूवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेस, और वो जो विंड जो ब्लो होती है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की तरफ ज़्यादा रश होती है, जिसके परिणाम क्या होता है, एज ए रिजल्ट दिस प्लेन अलोंग विथ गुजरात एंड राजस्थान आर अंडर द ग्रीप ऑफ कोल्ड वेव, और जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में बहुत ही ठंड पड़ती है। टेम्परेचर डिक्रीजेस सडनली, और टेम्परेचर अचानक से डिक्रीज हो जाता है। फ्रोस्ट इन सम एरिया डिस्ट्रक्ट्स द कॉटन क्रॉप, और ऐसा जो ह्यूमिड एयर होती है, कोल्ड में जो थोड़ा सा फ्रोस्ट होता है, तो जहाँ कॉटन क्रॉप होता है वो कॉटन क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती है। टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर एक्सेप्ट फॉर द हाई माउंटेनियस रीजन्स, बिकॉज द सेंट्रल हिमालयाज obstruct the extremely cold winds coming from Central Asia and protects India from severe cold. Temperature does not fall below freezing point during winter except for the high mountainous region. High mountainous regions के अलावा विंटर में ऐसी ठंडी ज़्यादा होती है विंटर में, बिकॉज द सेंट्रल हिमालयास जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स जो है उसको ब्लॉक कर देती है, कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया से जो विंड ब्लो होती है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड होती है, लेकिन हमारा हिमालय जो है वो सीवियर कोल्ड से इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। सो हियर वी स्टॉप टुडेज लेक्चर, स्टिल कंटिन्यू कोल्ड वेदर के बारे में, और भी इसी में कोल्ड वेदर का ही है, लेकिन दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।